नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटर हैं तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इकोनॉमी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक और इकोनॉमी के बारे में एग्जामिनर कहीं से भी एक सवाल पूछ सकता है। इसलिए आज मैं रिजर्व बैंक के बारे में वो जानकर डिस्कस करूँगा जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इनकम का स्रोत है, आय का स्रोत क्या है? क्या वो व्यापार करके पैसे कमाता है? क्या वो इन्वेस्ट करके रुपए कमाता है? या फिर ये दोनों ही सही हैं, या फिर ये दोनों ही गलत हैं? इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बैलेंस शीट होती है वो आम कंपनी की तरह नहीं होती। उसको अपनी टोटल प्रॉपर्टी का 26% रिजर्व करके रखना पड़ता है, और ये जो रिजर्व होता है इसको ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्ट कहाँ करता है वो? गोल्ड में, बॉन्ड में, डॉलर में, है ना। और इससे जो इनकम जनरेट होती है उसका एक पार्ट कंटीजेंसी फंड के रूप में और बाकी सरप्लस के रूप में रिजर्व कर देता है। कंटीजेंसी फंड जो होता है वो अचानक से आने वाली आपदाओं में सहयोग करने के लिए होता है। बाकी जो सरप्लस होता है वो सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जो इनकम का कितने परसेंट कंटीजेंसी फंड होगा, कितना सरप्लस होगा, इसके बारे में भी मतभेद है। कंटीजेंसी फंड जितना कम होगा सरप्लस उतना ही ज्यादा होगा। कंटीजेंसी फंड अगर ज्यादा होगा तो सरप्लस कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई कि रिजर्व बैंक इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाता है ना। अब वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है और गोल्ड से प्रॉफिट कमा लेता है। आपको पता होगा डॉलर को वो खरीदता है और डॉलर के जब रेट बढ़ जाते हैं तब तो उसको देश का प्रॉफिट कमा लेता है। लेकिन बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। बॉन्ड एक तरह का लोन होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, उसको जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब उसने बॉन्ड बेच देती है। ठीक है, तो उस पर एक निर्धारित दर होती है जिस दर से बॉन्ड खरीदने वाले को उचित समय के पश्चात ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाता है। जैसे कि आपने अगर किसी से लोन लिया है या किसी को लोन दिया है तो निश्चित समय के बाद इंटरेस्ट के साथ उसको पैसा वापस किया जाता है, ये आपको पता होगा। ऐसी सरकार करती है। तो रिजर्व बैंक सरकार से भी बॉन्ड खरीदता है और उसके जो बैंक होते हैं, जो बैंक रिजर्व बैंक के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं, उन बैंक से भी बॉन्ड खरीद लेता है। अगर उनको जरूरत पड़ती है पैसे की तो अपने बॉन्ड बेच देते हैं और रिजर्व बैंक उनसे बॉन्ड खरीद लेता है। तो इस तरह से उसको इनकम होती है